माँ भारती के वीर सपूत गौरव सेनानी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको एक भारत का नागरिक होने के नाते आपको सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे मंच पर उपस्थित आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, सभी भूतपूर्व सैनिक और विशेष रूप से आपके दूसरे जिले के यहाँ पर उपस्थित हैं महेंद्र जी साहब, जो हमारे मित्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं, परिवार के सदस्य भी हैं और खेतड़ी में इतना रुचि ले रहे हैं, उनका हम खेतड़ी की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अध्यक्ष जी हैं केसर जी, सभी जो मंचस्थ भूतपूर्व सैनिक हैं उनका सम्मान करते हुए मेरे सम्मुख जो खड़े हैं देश की रक्षा करने वाले, उनका दिल से इस खेतड़ी की जनता की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत परिवार की तरफ से आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आप लोग पधारे हो, निश्चित रूप से ये गौरव का विषय है। राजनीतिक में शायद इस खेतड़ी के इतिहास में किसी राजनीतिक दल ने और किसी भी नेता ने आज तक ये नहीं सोचा होगा कि इन भूतपूर्व सैनिकों को भी कोई सम्मान करे, उनको भी बुला के कोई एकत्रित करे। राजनेता ने नहीं सोचा, आप लोगों ने कभी एकत्रित हुए हो तो मुझे पता नहीं, अगर किसी ने किया हो तो मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ना, बिल्कुल नहीं किया। जो व्यक्ति भरी जवानी में 18 से 20 साल की उम्र में अपने परिवार को छोड़ के, अपने प्रेमियों दोस्तों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के देश की सीमा पर जाता है और पूरे देश की रक्षा करता है, ना अपनी जान की परवाह करता है, ना अपनी जवानी की परवाह करता है, ना अपनी पत्नी की परवाह करता है, ना अपने बच्चे की परवाह करता है। जो देश की रक्षा करते हैं उनका मान और सम्मान मैं समझता हूं आज़ादी के 70 साल में और विशेषकर पिछले 60 साल में किसी ने ज्यादा नहीं किया। मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूं, उस पार्टी से संबंध रखता हूं इसलिए उस बात पे मत जाना। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बने हैं, उस दिन से जो सेनानी हैं, जो सैनिक वर्तमान में हैं और जो भूतपूर्व होके घर पे सेवा दे रहे हैं, उनका सम्मान निश्चित रूप से 70 साल में बढ़ा है। ये मैं गर्व से कह सकता हूं आपके सामने। आपकी वेतन की या ओआरपी की जो विसंगतियां हैं उसके बारे में मैं भी पढ़ा लिखा हूं, जानता हूं। वो एक मैनुअल मिस्टेक हो सकती है या फिर दोबारा उसको दुरुस्त नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया, लेकिन बहुत समय से चली हुई मांग को अगर आंशिक रूप से या लगभग रूप से किसी ने पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किया है। ये बात और सीधा ही पॉइंट पे आऊं तो मैं इतना कह सकता हूं, आप लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह है, कोई भी बात आप जैसे वीर सैनिकों के सामने कह के और उसको पूरा नहीं करना, ये मेरे लिए बड़े अपमान की बात है। राजनीति अपनी जगह है, एक सैनिक का सम्मान अपनी जगह है। आपकी बात जो ये वेतन, इस विसंगति की बात है, ये बात मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं, आगे होगा क्या इस बात की मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि मैंने राजनीति में 20 साल 25 साल के संघर्ष में खुद को जीतने के लिए कभी झूठ नहीं बोली, तो आप सैनिकों से क्या झूठ बोलूंगा। मैं इस बात को उचित समय पे और उचित प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दूंगा, ये आप लोगों को विश्वास है। क्योंकि आज के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी से मेरे संबंध कैसे हैं ये पूरा राजस्थान जानता है, ये पूरा राजस्थान जानता है। वो होगा क्या ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज मेरी वहां पर इतनी पहुंच है कि मैं आपकी जो भी उचित मांगे हैं वो उचित जगह पहुंचा दूंगा। ये चुनाव के कुछ दिन बाद कर दिया जाएगा, इस बात को आपको विश्वास करना पड़ेगा। मुझे तो मुकेश जी चौधरी जो नुक्कड़ वाले विधायक आए थे, हमारे प्रभारी 8 दिन यहाँ पे रहे थे, बहुत लोग आप जानते हो, उन्होंने तो मुझे
टिकट के पहले ही बुलाया था, वो गलती मेरी है और है भी नहीं। उन्होंने कहा था आपके 5 फौजी लेके और केसर जी जो उनके अध्यक्ष हैं उनको लेके आप दिल्ली आ जाओ, मेरे से टाइम टैली कर लेना। मैं राजनाथ जी से, और आपको जानते ही हैं, मेरा भी सारा हो जाएगा और मेरी भी और पकड़ हो जाएगी, जान पूछ राजनाथ जी से ज्यादा हो जाएगी। हम दोनों भाई मिलेंगे और जो खेतड़ी की मनसा माता के फौजियों से अपन ने विश्वास दिलाया था उस बात को हम रखेंगे। उसमें मेरी गलती है, क्योंकि आप वाली समस्या की से बड़ी मेरे खुद के गले में समस्या एक पैर दिल्ली, एक जयपुर और एक पुराना, ना उसका टाइम बैठा ना मेरा टाइम बैठा। इतना विश्वास दिलाता हूँ, और अकेला नहीं जाऊंगा। धर्मपाल कोई काम करता है कभी छुप के नहीं करता, क्योंकि झूठ बोलनी पड़े। मैं जाऊंगा, आपका प्रतिनिधि मंडल साथ लेके जाऊंगा। मुझे आपको बताने की और आपको स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका 5 आदमियों का या 11 आदमियों का जो प्रतिनिधि मंडल मेरे साथ जाएगा, सारी बात वो अपने आप आपको बताएगा। जो मेरा काम है वो मैं चुनाव के बाद निश्चित रूप से करूंगा। ये मैं एक सैनिकों से वादा करता हूं, कोई जनता से वादा नहीं कर रहा। इसलिए आप लोगों को दूसरी रही बात, ये मेरा राम गवाह है और मेरे गवाह तो सबसे बड़े ये हैं, इनके साथ 5 आदमी गए थे। मुझे ये कहा गया कि हमारे जो अधिकारी हैं उनके तरफ से एक लेटर आया है कि आप जमीन तलाश करो और एक कोई जगह तलाश करो जहां हम आपको CSD की कैंटीन दे देंगे। तो मैंने निश्चित रूप से ये बैठे, ये खड़े होके उस बात की हाँ या ना में जवाब देंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, इतना मैं कोई गिरदावड़ या पटवारी तो हो नहीं, आपकी जमीन कहाँ सरकारी खाली है या फिर कहाँ खरीदने वाले हो। मेरे पास एक हॉस्टल है राजोता में जहां अपन ये बैठे हैं, उसको आप निःशुल्क जितने दिन आप यूज कर सको काम लो। और मैंने ये जो बिल्डिंग रखी इसका नाम लिया था झाड़ू बारी निकाल लेना और अपनी कैंटीन खोल लेना, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, कभी जिंदगी में ये नहीं कहूंगा कि खाली कर दो, इसको खाली कर दो। इसमें चाहे ECHS चलाओ चाहे आपकी कैंटीन चलाओ। साहब आप ईमानदारी से ये बात खड़े होके बता दीजिए। आपने बिल्कुल ये बात बोला था और ये आज ये था, लेकिन गोवाना के जो मैनेजर हैं उन्होंने जो है इसके अंदर रोड़ा क्या अटकाया कि साहब इसके ऊपर लैंडर वाला जो बीम है वो नहीं है और पार्टीशन नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने वीक पॉइंट दे दिया। GOC साहब ने इसके लिए स्वीकृति कर दी थी, लेकिन वो वीक पॉइंट जाने पर ये हमारी लिस्ट हो गई और वो नौलगढ़ के अंदर जो है ओपन हो गई कैंटीन हमारी।